हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में कि ए और बी क्या है, हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं, और ये भी गिवन है कि सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। देन हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें एक्यूट एंगल पता होगा। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स हमारे वो एंगल्स होते हैं जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने होंगे। एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं लेट, ठीक है। अब हमने एक ट्राइंगल का नाम दे दिया है एंगल क्यू पी ए, और ये राइट एंगल है कहाँ पे? एंगल डी पे, ठीक है। और दूसरे ट्राइंगल का नाम हमने लिखा है डी सी और बी, ठीक है। ये राइट एंगल है हमारा सी पे। सो अब मैं अगर एंगल ए की बात करूं और एंगल बी की बात करूं, तो मेरे को सबसे पहले क्या गिवन है? मेरे को गिवन है क्वेश्चन में कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये मेरे को गिवन है। सो अगर मैं ट्राइंगल क्यू पी ए की बात करूं, तो ट्राइंगल क्यू पी ए के हिसाब से कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? कॉस ए मेरे पास क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस ए मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास? कॉस ए की वैल्यू ए पी अपॉन ए पी बेस होगा ट्राइंगल क्यू पी ए के लिए। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं ट्राइंगल क्यू पी ए एंड ट्राइंगल डी सी बी, ठीक है। तो क्यूपीए के लिए क्यूपीए में कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? ए पी अपॉन ए क्यू, और ट्राइंगल डीसीबी में कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी सी अपॉन बी डी। सो मैं यहां से एक और चीज कह सकता हूं कि ए पी अपॉन बी सी, क्योंकि ये रेशियो है दोनों, सो ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी, ठीक है। अब मैं अगर इसको के लेट के सपोज कर देता हूं कि ये मेरा के इक्वल है, तो मुझे यहां से क्या रिलेशन ऑब्टेन होगा मेरे पास? मैं यहां से कह सकता हूं कि ए पी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी सी, के मल्टीप्लाई बाय बी सी, और ए क्यू क्यू जी वैल्यू आएगी ए क्यू की, वो कितनी आएगी? के इंटू बी डी, ठीक है। इसको लेट सपोज हम इन दोनों को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होंगे, सिमिलर हम जानते हैं ट्राइंगल्स कब होते हैं? जब उनकी प्रोपोर्शनल साइड्स क्या होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो ट्राइंगल ए पी क्यू में, या फिर ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए पी क्यू कहूं या फिर क्यू पी ए कहूं, एंड ट्राइंगल डी सी बी में कहूं, तो जो मेरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आएगा वो क्या आएगा? क्यू पी अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए पी अपॉन बी सी, ये इक्वल टू आना चाहिए मेरे किसके? ए क्यू अपॉन बी डी के। और अगर जो ये इक्वल आ जाते हैं तो इट मीन्स कि दोनों ट्राइंगल मेरे पास कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, ठीक है। ए पी अपॉन बी सी की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है? ए पी अपॉन बी सी और ए क्यू अपॉन बी डी, ये मेरे पास क्या है? के है, ठीक है। तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? पहले पी क्यू।
अगर मुझे पी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पी क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम से ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर और डी सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, डी सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। सो पी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है, के टाइम्स ऑफ बी डी। ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस ए पी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करके, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, के स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा मेरे पास, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और डी सी की वैल्यू ऐसे कैसे आ जाएगी, डी सी की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास, मुझे पता है बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास। ठीक है, अब डी सी की वैल्यू मेरे पास है कितनी, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। सो अगर मैं पी क्यू अपॉन डी सी की बात करूं तो पी क्यू अपॉन डी सी मेरे पास कितना आ जाएगा, के अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और डी सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, डी सी की वैल्यू है मेरे पास अंडर रूट में बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। सो अंडर रूट बी डी स्क्वायर से अंडर रूट बी डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो पी क्यू अपॉन डी सी की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ गई, के आ गई। सो पी क्यू अपॉन डी सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, के आ चुकी है। और मैं जानता हूं कि जब भी दो ट्राइंगल मेरे क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ट्राइंगल क्यू पी ए और ट्राइंगल डी सी बी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, बिकॉज क्यू पी अपॉन डी सी का जो रेशियो है वही सेम रेशियो ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू डी सी डी बी सॉरी क्यू ए अपॉन डी बी के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल है, ये के है, के इक्वल हमने प्रूव किया है इसको, अभी हमने इसे इक्वेशन को फर्स्ट माना था, और क्यू पी अपॉन डी सी भी हमारे पास कितना आ गया, के आ गया। सो इट मीन्स कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो जब दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इट मीन्स कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो गया, इसको हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है।